हमारी घड़ी बता रही है कि 7 घंटे 12 मिनट का वक्त सिर्फ बाकी है चुनाव प्रचार समाप्त होने में और अलग अलग तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं जो लगातार एबीपी गंगा सुबह से आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। आपको दिखा रहा है कि आज आखिरी दिन, आज इस प्रचार युद्ध के आखिरी दिन, इन आखिरी कुछ घंटों में प्रत्याशी और बड़े दिग्गज राजनीतिक किस तरीके से अपने प्रत्याशियों का, अपने दलों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री और शामली की थाना भवन सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राणा मैदान में हैं। आखिरी दिन के चुनाव प्रचार का प्लान क्या है, इसको लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और तमाम सारे प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 58 सीटों के लिए प्रचार का अंतिम दिन है और उसी में से एक सीट है थाना भवन शामली की और उस सीट से कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जिनका मुकाबला हो रहा है रालोद के अशरफ अली के साथ। और सुरेश राणा सुबह सुबह प्रचार के लिए निकले हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में। फाइट इस बार टफ मानी जा रही है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है। राणा साहब से जानेंगे किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं। किसानों की बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटों की बात हो रही है और जब जाट और किसान की बात होती है तो ट्रैक्टर आना स्वाभाविक है और उसी ट्रैक्टर में सवारी कर रहे हैं इस वक्त मंत्री जी। तो मंत्री जी, 5 सालों के विकास के बलबूते आपको लगता है कि इस बार वोट मिलेगा या गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पर भारी नजर आ रहे हैं? नहीं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम है वो ऐतिहासिक है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम भी बड़ा ऐतिहासिक है। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के काम के आधार पर जिस तरह से लोकप्रियता बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने आप में बेमिसाल है। और आज गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और जिस तरह से लोग मोदी योगी चिल्ला रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने हर तबके को फोकस करने का काम किया, हर तबके को। अब आप देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजली 4 से 6 घंटे आती थी, आज बिजली गांव में 18 से 20 घंटे आती है। गांव का स्तर बढ़ा है, शहर और गांव का स्तर लगभग बराबर हो गया। बिजली आती है, सुरक्षा है, सड़क है, पानी है, कोई गांव नहीं है जिसमें पेयजल की टंकी ना दी हो। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी थी वो थी कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था में यहाँ हाल क्या था मैं आपको बता नहीं सकता, किस तरह का मंजर था। किसान खेत में रात को जाता था, डरता था, बहनें स्कूल जाती थी, डरती थी, कांपती थी स्कूल जाते हुए। योगी सरकार आई है, बेहतरीन कानून व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी है। और आज कानून व्यवस्था के कारण किसान किसी भी समय खेत में जा सकता है, बहनें स्कूल जा सकती हैं किसी भी समय, और रात के 2 बजे भी यदि कोई बहन सड़क पर निकलती है तो किसी तरह का भय नहीं है। कैराना में जब योगी जी आते हैं और 13 साल की बच्ची से पूछते हैं, उस परिवार की जिसने पलायन किया था, जो पीड़ित परिवार है, कि बेटा अब कैसा, आपको डर नहीं लगता? और 13 साल की बच्ची बोलती है योगी है तो डर कैसा। ये अपने आप में बड़ी बात है और मैं कह सकता हूँ ये विश्वास की पराकाष्ठा है। तो बहुत ही शानदार कानून व्यवस्था है, लगातार विकास बढ़ रहा है। और मैं कहता हूँ उत्तर भारत के जितने भी विकसित क्षेत्र हैं, आज उत्तर भारत के विकसित क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्र यदि विकसित कोई हो रहा है तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप विकास की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा और जोर से छूट रहा है, वो है जाट जाति को लेकर के। 2013 के दंगों का जिक्र हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है, रालोद कह रही है कि इस बार वोट दीजिए, इस बार मौका है, अगर हम 22 जीतेंगे तभी 24 जीतेंगे, इस तरीके के भी नारे लग रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, खासतौर से अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों को लेकर के, तो उस समुदाय के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जातिवादी बात करते नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और जाट बहुत बड़ी राष्ट्रवादी बिरादरी है। और आपने देखा होगा आर्य समाज का बड़ा प्रभाव है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रवाद बिरादरी के अंदर कूट के भरा हुआ है। आप सेना में देखिए, लड़के वहाँ बॉर्डर पर खड़े हुए देश की रक्षा में लगे हुए हैं, खेती, किसानी, सेना, बड़ी संख्या में लोग हैं। और ये गांव हाथी करौदा है शामली जिले का और ये जाट बहुल क्षेत्र है। ये सभी हमारे जितने मित्र खड़े हैं, यदि आप इंटरव्यू लोगे तो 90% जाट भाई हैं। मैंने कहा ना, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन सभी जातियों में आदरणीय मोदी जी का